से वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने पुलिस के साथ जमकर आंख मिचौली खेली, लेकिन पुलिस भी अपनी पर उतर आई थी और उसने 36 दिन बाद अमृतपाल को धर दबोचा। उसके बाद पुलिस ने उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में भेज दिया। इसी जेल में अमृतपाल के 9 साथी पहले से ही बंद हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जेल में अमृतपाल की पहली रात तन्हाई में कटी। दरअसल गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब पुलिस एयरफोर्स के विशेष विमान से असम के मोहन बारी एयरपोर्ट गई। वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे डिब्रूगढ़ जेल पहुंचाया गया। जब अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल पहुंचा तो सबसे पहले कैदियों वाले रजिस्टर में एंट्री करने के बाद उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल को अलग तन्हाई सेल में रखा गया। जिस सेल में अमृतपाल है उस सेल में उसके अलावा कोई और कैदी नहीं है। अमृतपाल के बाकी 9 साथी इसी जेल में बंद हैं, लेकिन किसी को एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं है। उसके बाकी साथियों को भी अलग अलग सेल में रखा गया है, यानी एक कैदी दूसरे कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल को जिस तन्हाई सेल में रखा गया है उसमें पहले उल्फा से जुड़े खतरनाक उग्रवादियों को रखा जा चुका है। अमृतपाल और उसके सहयोगियों पर नजर रखने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे उसकी लगातार निगरानी की जा सके। बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह देर रात तक अपने सेल में जागता रहा। जेल मैनुअल के हिसाब से उसको उसके सेल के भीतर ही खाना दिया गया, जो उसने खाया। अमृतपाल और उसके 9 सहयोगी जिन पर एनएसए लगा हुआ है, उनको खाना उनके तन्हाई सेल में ही दिया जाता है। उनको खाना खाने के लिए सेल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बता दें कि डिब्रूगढ़ जेल में इस समय करीब 420 कैदी बंद हैं। उनमें अमृतपाल और उसके 9 साथियों समेत 10 कैदी ही ऐसे हैं जिनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। अमृतपाल के पहुंचने के पहले ही जेल के अंदर और बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। जेल के बाहर अमृतपाल के समर्थक जुटने ना पाए, इसके लिए पूरी नजर रखी जा रही है। फिलहाल अमृतपाल सिंह से एनआईए और आईबी की टीम जेल में पूछताछ कर उसके प्लान का पता लगाएंगी। जैसे कि अमृतपाल सिंह को आईएसआई ने क्या टारगेट दिया था, अभी उसके कितने हैंडलर बाहर हैं, पंजाब को अशांत करने के लिए उसका क्या प्लान था, ये सारे राज पूछताछ में उससे उगलवाए जाएंगे। और अब आगे देखना यह है कि अमृतपाल कब ये राज उगलता है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।